साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, समाज में नई नई बीमारी आ रही है। रोजाना नई नई ठगने की स्कीम आ रही है। पहले अड़ी फैल हुआ है तो ये जो चोर हैं, इंस्टाग्राम के डाकू हैं, ये और कोई दूसरी प्लान बना ले। ये आजकल चल रही है कि हनी ट्रैप कह अंग्रेजी में। मैं तो इसमें यह कहूँ भाई, किसी ने धोखे से किसी की वीडियो बनाकर और उसने वायरल करने के उस पर और उसने ब्लैकमेल कर ले। ये भाई पढ़े लिखे नहीं, हनी ट्रैप के, क्योंकि ईब लगातार कई केस हो लिए। भिवानी में होया है, कत्थल में होया है, झज्जर में होया था, कल परसों मारे रोहतक में होया है एक बहुत बड़ा कारोबारी के साथ। उसकी भी मैं थोड़ी ही आपने बता दूं। उसने भी यही बताया था कि मैं इंस्टाग्राम पर मेरे एक छोरी तो बात होने लग गई। वह एक दिन मेरे पास आ भी गई। हम एक दिल्ली रोड पर होटल में चले गए, उड़ा खाना खुना खाया। फिर उड़े स्कीम होगी, चल कि तो बाहर घूम कर आवांगे। तो छोरे ने भी यहाँ भर ली। कहा ठीक है, चलेंगे घूमन। छोरा के पूरी उम्र का हो रहा था, इतना निदान भी को नहीं था, बाल बच्चेदार था, शादीशुदा था। तो वो चाल पड़े, धुंध पड़े है। वो आड़े तो प्रोग्राम बनवा के चलिया द्वारका, लेकिन रास्ते में पानीपत में नहीं कर लिया आके धुंध ज्यादा पड़ा है। और सवेरे धुंध फटने के बाद में फिर चलेंगे, रात नहीं यहीं रोकांगे। उसने भी मंजूर कर ली, क्योंकि वो तो उसका कहे जा रहा था, वो तो अंधा हो रहा था। उसने कोई सोधी नहीं थी कि भैया तेरे तो एकदम न्यू आई से कित ले जाएगी, तेरी साथ के करेगी ना, अंधे हो जाओ हो। जवान ते बालक हो निदान तो कुछ पाके और सियाने भी अंधे हो जाए। तो पानीपत का होटल में रुक गए। वो शराब स्वरूप पीने लग गए कि इसके समाली शराब भी पी हुए हैं, समय की भी पींदी होंगी और भी नशे करती होंगी, क्योंकि वो तो आराम का था भाई, पैसा लूटे हैं लोगों द्वारा। और उनमें फिर ये सारे खोट हो जाया करें। तो उनने शराब स्वरूप पी, खाना खाया। वो छोरा का ज्यादा नशे हो गए, वह खुद गाला दी कि कहा अगर भाई वह बने दी थी, वह उसका ज्यादा गालें गई। वो छोरा ने खाना खुना भी कुछ नहीं खाया, वो तो बेसुध होकर पड़ रहा। और उसने पहले कह दी थी कई दिन का प्रोग्राम करके आवांगे, पैसे ले चलिए अच्छे नकद। कई जगह यो फोन पे ना होता तो 1,00,000-1,50,000 नकद ले रहा था। एक चैन पहन रहा था, गुठी पहन रहा था, यानी कि 8-10 तोले सोना भी था उसके पास में। और वही भैया इसके संभाल इससे आए ने पकड़िया करे हैं, और को खुद मांग के बीड़ी पींदा होगा तो उस पर वकील लेंगी। तो साथियों, वह उसकी लेकर तलाशी, और वह तो उसने उड़े छोड़ गए। और 5 ठागी उसने नहीं पता वह कोट गई है, क्यों पैसे मिल के टैक्सी बुला ली होगी, टैक्सी कर ली होगी। तो साथियों, उस छोरे ने सोची
एक भाई लूट तो लिया, रिपोर्ट लिखा होगा तो पुलिस वाले तेरे पे भी झाड़ेंगे। एक बार तू क्यों खाम का किसी की छोरी की साथ गया जब तेरा उसका कोई रिश्ता है नाता नहीं था। तेरे ऊपर भाई 354 के बनेंगे, कितने 376 के बनेंगे, कितने पढ़ने के बनेंगे, ऑर्डर का चुप रह गया। लेकिन बाद में हिम्मत सी करने के बाद में और भाई पंचायत मेरा कैसा समझा तो उन्हें रिपोर्ट दे दी और वह छोरी फरार है, वह मिली नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, जमीन में तो भी काट लाऊंगे। हरी पुलिस जब सही उस पर अपनी पाया करे ना, वो नहीं छोड़ा करते क्रिमिनल ने, सही हो कितने सात समंदर पार जा रहा हो। तो साथियों इसी बात में आपने एक और बताऊं हूं, न्यू एक निदान छोरा इस समय फंस गया ही हनी ट्रैप में, फोन पर बात होने लग गई, वीडियो कॉल होने लग गई, उसने पूछ लिया परिवार के बारे में पूरा, तेरा के परिवार है, माँ बाबू के कर रहे हैं, तू के करया करे, सारी तफ्तीश कर ली। माँ बाबू उसके दोनों सरकारी नौकरी पर थे, बढ़िया तनख्वाह लेते। तो उसने वो छोरा भगा लिया कि एक काम करिए कि तू फलानी तारीख ने तेरी माँ के जे और ले आइए, और मैंने एक शादी में जाना है, मेरे पास जे और है को नहीं, मैं उन्हें पैर के वह शादी अटेंड कर आऊंगी और फिर आप 2 दिन बाहर घूम आवांगे कि मैं पीछे ले आई। वो एक काम इसे न कर, ये तो ऐसा काम करेंगे कि जितना भी उनका घर का नाश हो उतना करेंगे। तो साथियों वो छोरा ले गया, उसकी माँ के जेवर भी थे भाई, नौकरी पे साले पे थे, कई तोड़े सोना था, नगद पीछे भी भाई बहुत आदमी बेचे गए, बैंक हो रहे चाहे कुछ भी हो रहे हैं, 50-40 हजार रुपये तो घर रखे ले हैं, बहुत से आदमी रख ले, बाकी पता किस टाइम की जरूरत पड़ जाए, क्यों नहीं है बैंक वाला ब्याज का लालच ना होता ना, ब्याज में बैंक में ऐसा को करता, इसमें तो खाली बजने वो सेफ्टी रही रहे, किसी ना उधारे दोगे तो मरण का भय है भाई, ब्याज पर दोगे तो वो टाइम पे मिले ना मिले, इसलिए लोग बैंक में जमा कर ले भाई, उन्हें सेफ्टी रहे। तो साथियों उस छोरा ने बताया, दादा मैं 57,000 रुपये थे वो नगद ले गया, और मेरी माँ के जेवरा का मैंने बेरा था, उस चाबी का भी बेरा था जिस अलमारी में वो रखा करती मेरी माँ, क्योंकि कई बार पार्टी पुर्टिया में जाती तो वह पैर के जाया करती, मैंने वो जेवर भी निकाल लिए सारे। और उसने दोबारा फोन कर दिया, वह बोली ठीक से तू फलानी जगह आ जा और मैं टैक्सी लेकर आऊं, टैक्सी में चलांगे। तो वो पैसे रोजे और लेकर न वो चला गया, वो टैक्सी में बैठ लिए, टैक्सी में बैठ लिए तो उसने फिर वो रास्ते में प्लान कि मैं पहले सोच रही थी कि मैं फिर बनाई होगी, तो वह बोली बोले एक काम करा हाँ के सवेरे की शादी तो रात नाड़ा होटल पर रुक जाएंगे, सारा 15 किलोमीटर बचे है आगे, उड़ जाना हमने। छोरा भी बेचारा निदान था, उसने भी वह बात मान ली, होटल में रुक गए हुए, खाना खुना खाया, वो शराब नहीं पी हुआ था, उसने पूछी भी थी बताइए पोता ने, लेकिन बोला मैं टिका कि मैं शराब नहीं पिया करता। तो इन दोनों तो हर एक मेल के हथकंडे हो हैं। वो रोटी खाने के बाद में और उसने दूध मंगा लिया, वो दूध में वो पहले अपनी नशीली गोली भी रखा, सारी चीज रखा ही है, तो
जो करिए भाई हमारी लड़ाई वाले सारे हथियार लेकर चल करे हैं, क्यों भी इस किस्म की ये भी इनकी एक किस्म की लड़ाई ये है, ये भी सारे रास्ते के खोल कर चल रहे हैं। भाई शराब नहीं पियो तो यो है, और यो भी नहीं पियो तो यो, सारे पहले तैयार करे रहा प्लान। तो उसने बताया दादा हमने खाना खुना ठीक खाया, फिर दूध आ गया तो मेरा वाला फोन चला गया, मैं फोन सुनने लग गया साइड में होकर, और उसने मेरा दूध में किमें मिला दिया, क्योंकि मैं सवेरे उठा जब मेरा शरीर कति टूटा पड़ा था, वो नशीली चीज को मिला रखी थी, और वह नहीं मिली मैंने, ना वो जेवर मिले ना मेरी जेब में पैसे मिले। तो साथियों उसने बताई बोला दादा घर क्या ना पता नहीं लग गया है, अरे मैं डर रहा हूं, मेरे माँ बाबुआ ने पता लग गएगा वो मैंने पीटेंगे, क्योंकि घर में और कोई आदमी है नहीं, एकला हूं मैं, सीधा शक मेरे ऊपर जाएगा, रिपोर्ट में उसकी दे नहीं सकता, क्योंकि हो सका है मेरे ऊपर उल्टी पड़ गया। तब दादा मैं क्या रास्ता करूं बताओ मैंने, मेरा तो यह जी माँ हिस्सा चौखा था मैं खुद कशी कर दिया। लेकिन मैं कई बार आपकी रील देखा था पहले, फिर वो मैंने वो रील का चैनल खोल लिया था, आपका ये बड़ा चैनल भी खुल गया यूट्यूब वाला, यूट्यूब की रील देखा करता जो आपने बना रखा है। तो मैंने उस पर चैनल पर कई वीडियो देखी, तो मैंने आस बंधी कुछ एक भाइयों दादा को इनको रास्ता बताओगा। तो दादा मैंने न्यू फोन कराया, मगा लाडले माँ बापा का इकलौता बेटा है, अगर तू कुछ कर गया तो उनका केरा होगा, वह तेरा इस नुकसान न बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तेरी खुदकशी ने बर्दाश्त नहीं करेंगे, यो काम कदे भी ना करिए। फिर बोले मैं माँ बाप आगे बता नहीं सकता, मगा बेटा कोई बात ना, माँ बाप आगे तू ना बताओ, तुमने एक दो दिन में जिस दिन तू फ्री हो सका मैंने बता दे, मैं आ जाकर मैं तेरी कार्रवाई करवाऊंगा। वो बोला दादा ठीक से कल आ जा, मगा ठीक से मैं कल आ जाऊंगा। तो साथियों में उसके पास गया, उड़ा सारी मारी हमेशा में बात हुई, थाना पूछा भाई कौन सा लग गया थारा, उसने बताया दादा फलाना थाना लग गया है। एक बात और बताऊं साथियों, मेरा याद आ गई, बहुत से साथी आगे कमेंट आए हैं, अगर आप नाम नहीं बता दे, गांव का बता देना, आदमी का बता देना। साथियों ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी की निजी जिंदगी की बात हम नाम लेकर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई हो आदमी उसमें केस कर सका है, और मैं बूढ़ा आदमी, मेरे तारीख भुगतने की उम्र नहीं रह रही है, सरकार के खिलाफ लड़ाइयां तारीख बतेरी भुगती हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों के अपने समाज के खिलाफ कोई तारीख भुगतने में तैयार नहीं हुई, इसलिए मैं ये नाम नहीं बताया करता। यह गाइडलाइन बना रखी है, ये मेरे ताई और इन मीडिया ने बताई थी, क्योंकि मैंने शुरू में नाम ले दिए थे, और उसमें मैंने फिर धमकी भी मिली थी, और भी कई काम हो गए, तो उसके बाद मैंने नाम लेने बंद कर रखे, इसलिए मैं नाम नहीं बताया करता साथियों। तो उसने बताया दादा फलाना थाना लग गया, मगा भाई चल चलेंगे, मैं चला गया। तो उड़े वो संतरी था, रामा किसनी हुई, मगा भाई हौलदार साहब एक मगा से SHO साहब तो मिलना है, जी बैठे हैं। हम चले गए, छोरा बेचारा डरे, क्योंकि वो तो कॉलेज में पढ़ा था, काची उम्र का, वो को दिन थाने देखे नहीं रहा था, ठीक है संस्कारी खानदानी परिवार का था, लेकिन इस सोशल मीडिया की वजह से इसमें जाल में फंस गया, नहीं तो पढ़ाई में होशियार। बाद में उसके माँ बाबुआ ने बताई सारा तरह बढ़िया, कदे कोई उलाना नहीं, कदे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, सिर्फ इसकी वजह से। तो मेरे लाडलो मैं तुमने यह बात समझाऊ हूं, ना पढ़ो सोशल मीडिया का चक्कर में, ना इस इंस्टा पे ये दोस्ती करो,
इस इंस्टा की दोस्ती है कि कितने कत्ल होने लग रहे हैं, कितनी छोरियां की जिंदगी बर्बाद होने लग रही है। वो इस पर किमें किमें दिखाओ हैं और फिर वो घर तक आ जाओ हैं तो नंगड़ा का कुछ नहीं पंदा, उनका बोरी में दाने नहीं पंदे, फिर वो भूखी मरे हैं। और वो ना तो छोड़ के जा सकती और ना उड़े रह सकती। ऐसा काम हो जाए छोड़ के जा तो घर वाले उन्हें बढ़न नहीं दे, और बोता के तो घर वाले टोंदे भी अंडे हैं। अगर उसने खत्म करूंगा क्योंकि कितनी कत्ल होने लग रहे। यो परसों परले दिन मारा रोहतक में होया है, वह तलाक ले रही थी और किसी के साथ लिविंग में रहने लगी। भाई ने वह बात पसंद नहीं थी, उसने उसको ब्यूटी पार्लर में काट दी। वह क्योंकि ये तो कह दे हैं भाई, ये मीडिया वाले भी कह दे हैं बहुत से, और जो ये सब क्या है न छोड़ रहे हैं, संस्कार लिहाज शर्म क्या है न नहीं मानते, वो इन्हें कहें झूठी शान के लिए। शान झूठी नहीं हुआ करती भाई। इज्जत इंसान की सबसे बड़ी चीज वो है। आप इज्जत से पैसा कमा सको, लेकिन पैसे तक कभी इज्जत नहीं कमा सकते। कितना भी पैसा जोड़ लियो, लेकिन पाछा तो लोग यह बात जरूर कहेंगे, रे साला नंगड़ है, साला छोरी के पीछे ले रहा है, साला बाण के पीछे ले रहा है। यानी कि जो तुमने कुकर्म कर रखे हैं, किसी का प्लाट कब्जा रहा है, किसी का उधारे लेकर रख रहा है, वो सारी बात पाछा तक कहेंगे। वह इज्जत नहीं हुआ करती है। तो भाई मैं तो यह समझाऊंगा अपने लाडलिया ने, इन पोत्या न भी पोतिया न भी, मेरे लाडले यो गलत काम कदे भी ना करो, यो गलत कदम ना उठाओ। थारे माँ बाबू भाई दादे जो थारा जिंदगी के बारे में सोचा है ना, तुम तो उसका नजदीक भी नहीं जा सकते। तुम जवान हो, तुमने दुनियादारी का पता नहीं क्या हो रहा है। बस एक बार ये फोन पर बात हो ही रहे, चल पड़ो हो। अगर ये शादी कामयाब होती है, मैं पहले भी बताने लग रहा, कोई आदमी ये कर्ज के नीचे दे नहीं तोड़ा हुआ, इतने खर्चे नहीं करे। बहुत आदमी जिंदगी भर की कमाई ने कुछ बालक की पढ़ाई पला दे, कुछ उसकी शादी पला दे, और कमी रह जाए कर्जवान भी हो जाए। लेकिन वो रिश्ते चलने वाले नहीं हुआ करते, वो महीना 2 महीना 4 महीना आखिरी साल होया करे इनका। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी इसका चक्कर में ना पड़ियो। ये लिव इन है, लव मैरिज है, अपने घर के ऊपर करना हो कद जान का। तो साथियों वैसे तो मिले हम, रामा किसनी हुई। अरे भाई आप कैसा की दुआ है, आप कैसा का जुड़ा होता है। बहुत आदमी भाई मन जानन भी लाग गए, अफसर भी जानन लाग गए। और भाई एक जगह तो मैं एसपी साहब ने भी पहचान लिया था। और प्रधान जी आप तो वो है लाडो बेटी वाले कल प्रधान हो मगा जी, वो ये हो। तो सचो ने भी मैं पहचान लिया। आओ जी प्रधान जी मंगाए जी, दरोगा जी सुनाओ किस डाल। मंगाए की बेचारा दान छोड़ा है, और इसे थोड़ा नरमी तो बतलाइयो, पुलिस वाली बात ना दिखाइए, क्योंकि मैं यो डर रहा है और मैं इसने मुश्किल से ले आया हूँ। बात यो बता देगा। तो बोले बेटे कोई बात नहीं, बैठ जा आराम था बता मेरे ताई। तो छोरा ने फिर अपनी यह सारी राम कहानी बता दी। सर में आमा मेरी साथ न्यू बनी, आड़ तो शुरुआत हुई, ऐसे होया वो मैंने न्यू लूट लेगी। वह उसका मिले ले नंबर बता, वो नंबर काटा, वही ईमेल के बोलिया करो, हुआ आईडी पाईडी भाई लोकेशन फोकेशन काट के जो पुलिस वाले साइबर करा माड़े करया करे है, वो उसने कार्रवाई शुरू करवा दी। वो बोले प्रधान जी दूसरा देश में भाज गए हो, दूसरी बात से ना तो हम 24 घंटे तो पहले पकड़ लियावांगे, और कोई उसका साथी होगा उसे नहीं पकड़ लियावांगे, और कोई उस गैंग में शामिल होगी उसे नहीं पकड़ लियावांगे। मगर धन्यवाद होगा दरोगा जी, बेचारा निदान बालक से पहले डर रहा है, माँ बापा का इकला बेटा है, इसने समाधान कर दो। तो हम उड़ता आगे फोन ले लिया उसने, एसएचओ साहब ने मेरा। तो उनका तो रात में 10 बजे फोन आ गया, प्रधान जी पकड़ लिया हम उसने,
एक और था ये उसके साथ, वह भी ये काम करे है, और एक छोरा था वो गया भाज। लेकिन हम अपनी कार्रवाई कराएंगे, उसे नहीं पकड़ लेंगे, क्योंकि एक किस्म के ग्रुप बन रहे हैं जो ये ऐसे काम करने लग रहे हैं। इनके साथ छोरे भी हैं, छोरी भी हैं, सब कुछ से। और सवेरे उस बेटे ने लेकर आ जाइयो सामान उनका, हमने मिल गया है, पीछे तो थोड़े बर्त रखे हैं, बाकी वो जे और मिल गया है, और बाकी तड़के चेक करवा लियो थोड़ा थोड़ा। तो साथियों, मैं अगले दिन उस छोरे ने लेकर पहुंचा 10 बजे ही थाने। मगा भाई रात ने ड्यूटी गश्त गश्त कर करें, वारी उठा करें, तो उड़ा चले गए। उस थानेदार साहब ने वो सामान दिखाया, भाई पहचानिए। तो छोरा इंटूमा के नाम तो के जाने था, गिनती कर रहा था। वो गिनती करी, पूरी होगी, पहचान ले भाई, हाँ जी मेरी माँ की है। पैसे, बोले जी पैसे कम हैं। फिर बोले जी कोई बात ना, पीछे रहने दो। मगर कितने कम से? बोले दादा 15-16 हज़ार रुपये खर्च रखे हैं। मगर बेटा सद की कोई बात ना, इसमें तेरे माँ बाबू कुछ नहीं कहूँ। फिर बोले दादा घर चाल। मगा क्या करूंगा बेटा, मैं एक बार मेरे साथ घर चाल, तने मेरी जिंदगी बचा ली। तो साथियों, मैं छोरे ने अपनी गाड़ी में बैठा के घर ले गया। छुट्टी का दिन था उस दिन, किस त्योहार की दिया, त्योहार तो था को नहीं। उसके माँ बाबू भी घर पा गए, गाड़ी थाम भी उतरे, तो उनने राम राम करी। वो बाबू आया, लेकर के ने गेट खोल लिया। फिर वह उसकी माँ उठी, राम राम जी अंकल जी। मगर राम राम बेटे। अंकल जी आप पहचाने कौन है? मगर बेटियों पे बता देगा या बेटा थारा। फिर वो छोरा का बाबू बोले बोले तू चाह बना लिया। फिर पूछ लिए, वह चाह बना लिया, हम पीने लग गए। फिर उस छोरा ने वह सारी कहानी उस अपने माँ बाबू आगे बताई। फिर मैं बोले मगा ये लाडो एक वे संभाल ले बेबे, इस छोरे तो गलती होगी थी, तेरा सारा सामान उसने देखा, चेक करया, मिला था वो सारा सामान है मेरा। वो ताऊ चोखा करे, हमारा तो एक था। जाए कि मैं गठी बद्दी सोच जाए तो हमारा जीना बेकार था, जिंदा जी हम मर जाए। मगर बेटी कोई बात ना, मैं इसने अपनी तपस्या मान रहा हूँ, अपना फर्ज मान रहा हूँ। और मैं अकेला अपने खाप के लिए नहीं, मैं उस एरिए में भी जा हूं जहां पर खाप नहीं है। मैं उस एरिए में भी जा हूं जो हमारे खापा तभी दूर है। मैं यूपी में भी गया हूं झगड़िया में, मैं राजस्थान में भी गया हूं, दिल्ली में तो जाना ही रहा रहे। तो मैं इसने अपनी तपस्या मान रहा हूं, अपना फर्ज मान रहा, अपना दायित्व मान रहा हूं। क्योंकि खाप प्रधान अगर कोई सोचा जाए ना, तो वो किसी राजा तक कम नहीं हुआ करता है। लेकिन उसने अपना दायित्व समझना चाहिए। उसने सर्व समाज 36 जात को अपना मान के और सबकी मदद करनी चाहिए। अगर अपनी जाति का कोई गलत कर रहा है, मैं जाट हूं, अगर कोई जाट दूसरी जाति के साथ या किसी गरीब के साथ गलत काम कर रहा है तो उसका धमकाना चाहिए और उस गरीब का माती होना चाहिए। तो साथियों, कर दियो शेयर, क्योंकि इतनी बात आने लग रही है, इतनी बात आने लग रही है, इतने फोन आने लग रहे हैं, लेकिन ये गोड्या में दर्द रहा है, घनी देर खड़िया नहीं होया जाता। मैं अपने रोजाना एक सुझाव शिक्षा दे दू हूँ, इसमें भी हमारा समाज में बहुत फर्क आ रहा है। कल मैसरू हमारा माँ पंचायत हो रही थी ओल्ड रोहतक जिले की या दिल्ली सूबे की, उसमें भी बहुत लोगों ने धन्यवाद करे, बहुत जवान बालक थे। प्रधान जी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप समाज में समझा रहे हो, लागे रहो। 10% ने समझा लोगे तो वो 10-20 साल और समझाओगे। हमारे संस्कार रीति रिवाज हमारे सौदे बच्चे रह जाएंगे, नहीं तो खत्म होने जा लग रहे हैं। तो साथियों, आप भी शेयर कर दिया करो, और भाई इस किस्म वाले बड़का ने भी
ये जवान बालक बजोनरी देखे हैं, लाडलो अपने साथिया ने भी दिखा दिया करो ये बात, जो इनको क्रमा में ना फंसे, ये ग्रुप पर पामा कर दिया करो, ताकि हमारे जो ज्यादातर एक बालक होने लग गए, ये हमारी बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग रही है, हमारे बेटे अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं, ताकि कोई गलत कदम उठाने से पहले एक बार सोच ले कि भाई वो दादा इस के बारे में क्या समझा होता, इसमें जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो साथियों इसलिए मैं आप शेयर मांगा करूं, कर दियो शेयर। मैं लाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।